जा रही है। लेकिन आज एक और स्टॉक फोकस में है और वो है वोल्टास। शेयर में आज 9% की दमदार तेजी देखने को मिल रही है। क्या है वजह, पूरा रिसर्च लेकर सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए। वोल्टास की Q1 रिजल्ट्स अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। अगर आप एबिटा नंबर देखें तो करीब 423 करोड़ का आया है, जबकि एस्टिमेट जो था वो 325 करोड़ का था। तो सॉलिड 31% का बीट देखने मिला है। बट क्या इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि पिछले 9 कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए कंपनी ने एक खराब प्रदर्शन किया था। कंपनी की जो एबिटा नंबर थी कंटिन्यूसली मिस किए जा रही थी एनालिस्ट एस्टिमेट को, बट इस क्वार्टर में करीब 31% का बीट देखने मिला है। अब AC डिवीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक सॉलिड 21% का Q-on-Q जंप देखने मिला है एबिट नंबर पे। और AC डिवीजन का जो रेवेन्यू ग्रोथ भी था वो पीयर से काफ़ी बेटर था। अगर आप देखेंगे तो वोल्टास का जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो करीब 51% था YoY बेसिस पे, और लॉयड और ब्लू स्टार का अगर आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ तो करीब 44 to 47% था। तो इसका मतलब ये भी होता है कि कंपनी को थोड़े बहुत मार्केट शेयर गेन्स भी देखने मिले होंगे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 में। अब EMP डिवीजन की अगर हम बात करें तो 6 कंसेक्यूटिव लॉसेस के बाद अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने एक प्रॉफिट रिपोर्ट किया है EMP डिवीजन में। पहले क्वार्टर में लॉसेस इसलिए हो रहे थे क्योंकि हायर प्रोविजनिंग था इंटरनेशनल बिजनेस में, और इस क्वार्टर में प्रोविजनिंग ना होने के कारण कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में वापस आ चुकी है। एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी रहा है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 में। और आखिर में जो EPC बिजनेस है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ करीब 13% की थी, मार्जिन करीब 28% के आएगी। एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि स्टेडी परफॉर्मेंस रहा है इस बिजनेस में, ऑर्डर बैकलॉग अच्छे है और एग्जीक्यूशन भी काफ़ी डिसिप्लिन रहा है वोल्टास का फर्स्ट क्वार्टर और FY25 में। अब कंपनी अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल होल्ड करने वाली है। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आती है AC डिवीजन के इन्वेंट्री को लेके, क्या आउटलुक है, कैसा ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ EMP डिवीजन जो है वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की क्या ट्रेजेक्ट्री है इस पे भी ध्यान रहेगा स्ट्रीट का। तो कॉन्फ्रेंस कॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है वोल्टास का। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस कॉल भी होगी, उस पर भी नजर बनी हुई है। लेकिन दमदार नतीजे आए हैं Q1 के और रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली है इस बार वोल्टास के केस में। Q1 में मुनाफा 160% बढ़ा, आय में 47% की ग्रोथ दर्ज हुई और सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है कंपनी के AC सेगमेंट में, एयर कंडीशनर सेगमेंट में। इस बार हमने समर सीजन भी देखे, उसमें भी बिक्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। वो एक ट्रिगर था कंपनी के लिए, जो कि हम लगातार फोकस कर रहे थे, लगातार आपको बता रहे थे कि वोल्टास के पहली तिमाही के नतीजों पर ज़रूर नज़र रखिए। 9% की तेज़ी आज स्टॉक में देखने को मिल रही है। नीरव जी, क्या व्यू बन रहा है आपका वोल्टास पर? मुझे ध्यान है कि काफ़ी समय से एक्सपर्ट इसको रिकमेंड कर रहे थे शॉर्ट टर्म के लिए भी और नतीजों तक के भी लिए वोल्टास अच्छा लग रहा था सभी को। अभी जो तेज़ी आई है इसमें क्या थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर बने रहे और तेज़ी के लिए? तो देखिए, ये स्टॉक में एक राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। वो करीब करीब 1350 के पास में आया। उसके बाद स्टॉक में लगातार बाइंग आई, बट लास्ट कुछ 2-3 हफ्तों से कंसोलिडेशन में रहा। अब जाके वापस ब्रेकआउट आया है आज। तो ये जो कंटिन्यूएशन ट्रेंड है ऑफ द बिगर ब्रेकआउट वो जारी रहना चाहिए। और यहाँ से जो बिगर ब्रेकआउट का टारगेट है वो करीब करीब 1750 से 1800 का है। तो वहां तक तो जरूर आना चाहिए। तो करंट लेवल से भी बाइंग बना सकते हैं। डिप्स आए, डिप्स में बाइंग बना है 1500, अभी उसका अच्छा सपोर्ट बन चुका है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 1800 तक के इसमें टारगेट नजर आ रहा है। ठीक है, तो 1800 के टारगेट नजर आ रहे हैं अगले वोल्टास में। जिनके पास है वो बने रहे। अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं तो भी फेवरेबल लग रहा है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड, आप इस पर नजर रख सकते हैं। एक और स्टॉक है जुबिलेंट फूड, और यहाँ पर भी